कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव के 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें छिंदवाड़ा से मौजूदा कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ का भी नाम भी शामिल है। हालांकि नकुल नाथ ने काफी दिनों पहले ही अपनी उम्मीदवारी का खुद ही ऐलान कर दिया था और साथ ही तब से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश से अकेले कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ जी। नकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नकुल जी, छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत गढ़ रहा है, बीजेपी की भी बड़ी नजर है यहाँ पर। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव में रहती है। छिंदवाड़ा की जनता और नाथ परिवार का 44 साल पुराना राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद दोबारा मुझे देगी। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे नकुल जी जनता के बीच आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में बेरोजगारी की है, महंगाई की है। एक तरफ मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। मैं तो एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने वचन दिया था इस देश की जनता को कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल वो रोजगार देंगे। पहले वो गारंटी पूरी करें। महंगाई को लगाम दे, वो गारंटी पहले पूरी करें। वो गारंटी की बात नहीं कर रहे। किसानों को कहा कि हम 2700 रुपये में आपसे गेहूं खरीदेंगे, वो गारंटी पूरी करें। फिर आगे की गारंटी की बात करें। ये मुद्दे लेके मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा। नकुल जी, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। क्या सोचते हैं आप, क्या असर होगा चुनाव में? देखिए, बीजेपी हमेशा धर्म को राजनीतिक मंच पे लाती है। कांग्रेस कभी धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाती। हम भी राम भक्त हैं, राम हमारे दिल में बसते हैं। 12 साल पहले हमने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया। हमने उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। जब बन गया मंदिर तब हमने लोगों को बोला आके देखिए। और बीजेपी तो इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रही है जैसे कि राम मंदिर का पट्टा उनके हाथ में है। नकुल जी, बस एक सवाल और है कि बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के काफी लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसका कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, बीजेपी उनको उन पे दबाव डाल रही है, उनको डरा रही है, धमका रही है और उनको कोई ऑप्शन बचा नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो दब गए, जो डर गए, वो चले गए। अब कोई डरने और दबने वाला नहीं है। नकुल जी, पिछली बार जीत का अंतर काफी कम था, 37,000। इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्या अंतर होगा जीत का, क्योंकि कमलनाथ जी तो लाखों के वोट के अंतर से जीतते रहे। देखिए, ये छिंदवाड़ा की जनता तय करेगी, मैं तय करने वाला कौन हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बस लास्ट, कि जनता के बीच में एक सोच बन चली है कि छिंदवाड़ा के 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, मेयर कांग्रेस पार्टी के हैं, सांसद भी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लोगों में इस बात की चर्चा है, क्या इस वजह से छिंदवाड़ा के विकास की रफ्तार धीमी होने वाली है? क्या लोगों के काम होने की रफ्तार धीमी होने वाली, जो इतने सालों तक लगातार आपने विकास किया है? मैं आपको 2004 की याद दिलाना चाहता हूँ। 2004 में केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय 8 विधायक होते थे, 8 के 8 विधायक बीजेपी के थे। जिला पंचायत बीजेपी की थी, नगर निगम बीजेपी की थी और 90% नगर पालिका नगर परिषद बीजेपी की थी। आज 7 के 7 विधायक कांग्रेस पार्टी की, जिला पंचायत हमारी, नगर निगम हमारी, 90% नगर निगम और परिषद हमारी। तो आज की स्थिति 2004 से और बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से एक मजबूत गढ़ रही है। बीते 44 सालों में तो लगातार कमलनाथ या उनके परिवार के सदस्य यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, सिवाय साल 1997 को छोड़कर। साल 1997 में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा ने कमलनाथ को चुनाव में हराया था। बीजेपी की कोशिश है कि उसी जीत को दोहराते हुए उसने पूरी ताकत बीते 5 सालों में छिंदवाड़ा में झोंक रखी है। वहीं कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ को बचाने के लिए कमलनाथ और नकुलनाथ ने भी पूरी तैयारी करके रखी है। इसलिए माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में लोकसभा का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है।